हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है अंजलि। आज है मंगलवार। ये व्लॉग है मेरा सुबह 5:30 या पौने 6 बज रहे थे। इस टाइम पे थोड़ा सा भी हो रहा था अंधेरा। बच्चे मेरे जा चुके थे तीनों स्कूल, और मुझे करनी थी अपनी क्लीनिंग रूम की। किचन की मेरी हो चुकी थी, सिर्फ रह गया अंदर वाला रूम, और हॉल मैंने एक दिन कर दिया था बीच में। ये काम हो जाता 3-4 दिन के पहले ही, पर बीच में जो लगातार 3-4 दिन बारिश आई है, इस वजह से काम थोड़ा सा रह गया, पेंडिंग में हो गया मेरा सारा काम। आज मैंने बेड वगैरह हटा के और इसका जो सपोर्टर था ये सब हटा दिया है। इसे हटाने के बाद मैंने करी उसके नीचे से सफाई करी अच्छे से, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ जो भी हाथ में आता है वो बेड के नीचे गिरा देते हैं, और बेड के नीचे जहाँ तक झाड़ू जाती है वहाँ तक तो सफाई हो जाती है, और जो जगह है वो रह जाती है, तो कोने कोने रह जाते हैं। बच्चों के पेन, पेंसिल, कॉइन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे गिरी हुई थी। आज अच्छे से हटा के इन सब चीज़ों को, बेड को मैंने अच्छे से कर दिया, वहाँ से सफाई करके और झाड़ू पोछा कर लिया। फिर रह गया था बेड में बीच में सोच रही थी कि मैं एक दिन टाइम निकाल कर बेड साफ़ कर दूं, पर बेड साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। एक तो बरसात थी और कुछ बच्चों की छुट्टियां थी। बच्चे क्या करते हैं, जो भी उनका क्वेश्चन पेपर रहता है या न्यूज़पेपर जो भी स्कूल से मिलता है, सब आके गद्दे के नीचे रख देते हैं। तो ये सारे हटा के मैंने एक साइड रख दिए। अब इन सबको एक पॉलीथीन में भर के रख दूँगी। फिर जैसे बच्चों को टाइम मिलेगा या जैसा भी उन्हें कुछ भी मिलेगा स्कूल से, वो ला के फिर यहाँ रख देते हैं। मैं कितना भी सामान यहाँ से हटा लूँ, या तो रख देते हैं गद्दे के नीचे यहीं पर स्कूल से लाकर, या रख देते हैं बाहर सोफ़े की गद्दी के नीचे। बस इन्हीं दो ही जगह है। मैं यहाँ से कितना भी हटा लूँ, जब से मैंने वॉलपेपर लगाया अलमारी में, जब से तो वहाँ कुछ रख नहीं रहे हैं। नहीं तो सारा सामान कुछ भी होता था ला के अलमारी के अंदर भर देते। सामने अलमारी है तो थोड़ा सा अजीब लगता था। मुझे बच्चों के विंटर के जो कपड़े थे वो निकाल के धूप लगानी थी। कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे। अब मैं ज़्यादा कपड़े ख़रीदती नहीं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है कि हर साल छोटे हो जाते हैं और पहने वही जाते हैं, 2 या 3 पहने जाते हैं, इससे ज़्यादा पहने भी नहीं जाते हैं। तो सिर्फ ये 2 ही बैग में कपड़े थे हम सब के, और ज़्यादा नहीं है, 2-2, 3-3 बस यही सेट हैं। अब मैं यही चेक कर रही थी कि कोई छोटा तो नहीं हो गया या किसी को ज़रूरत तो नहीं है लाने की। पर इस बार के लिए ठीक थे कि पिछली बार मैं लेके आई थी लाजपत नगर से, सारे कपड़े ठीक थे, थोड़े से बड़े ही करके लाई थी। नहीं, हमेशा जब भी लेके आती हूँ किसी न किसी के छोटे हो ही जाते हैं। अब मैंने तीनों के चेक कर लिए हैं, तीनों का बिल्कुल साइज़ ठीक आ रहा है। इस बार तो चल जाएगा, अगली बार नहीं आएगा। एक बैग मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और पहले भी मैं बीच बीच में जैसे मुझे टाइम मिलता है, बेड वगैरह मेरा कोई ख़राब नहीं होता, सिर्फ बैगों में कपड़े रखे हैं वो मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ। ये विंटर के मैंने अलग रख रखे थे 2 बैगों में। एक मैंने चेक करके रख लिया है, जो मुझे अभी निकालने पड़ेंगे विंटर में वो मैंने अलग रख लिए हैं छोटे बैग में। और जो कहीं आने जाने के हैं, देखते हैं, सोच तो रहे हैं कहीं जाने की, अगर जा पाएंगे तो वो रख लिए मैंने सारे इसी बैग में। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, जो थोड़ी बहुत धूल थी अच्छे से बाहर से अंदर से अच्छे से कर लिया इसे साफ़। हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया था, क्योंकि धूल है, धूल आ जाती है बेड, चाहे बेड में हम कितना भी संभाल के क्यों ना रख लें। मैं इसके ऊपर ज़्यादातर तो चादर डाल कर रखती हूँ, क्या कि धूल वगैरह ना पहुँचे। पर फिर भी थोड़ी बहुत धूल है, बच्चे जैसे नंगे पैर खेलते हैं तो धूल तो पहुँच ही जाती है। मेरे जो भी मैंने कपड़े निकाले थे ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे। बैग पूरा भरा भी नहीं था, आधे से ज़्यादा खाली था। और मैंने सारा सामान वापस, जो मुझे अभी नहीं था ज़रूरत का, वो मैंने वापस रख दिया। मैंने सिर्फ अभी निकाले हैं, शौर्य के लिए निकाले थे और ईशू के लिए निकाले थे चेक के लिए। ईशू को देखा था मैंने चेक करवा के कि छोटे बड़े तो नहीं हो गए कुछ। मेरा हो गया था अंदर का, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। मैं आ गई थी किचन में, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी कि बच्चे आने का भी टाइम हो रहा था, 12 बज गए थे। सुबह से सिर्फ एक ही रूम की सफाई हुई है। जब हम सफाई करने बैठते हैं तो अच्छे से सफाई करते हैं, तो उसमें ही 2-3 घंटे लग जाते हैं, बेड वगैरह हटाने में इसमें टाइम लग जाता है। मैं आ गई थी किचन में, जो सुबह के मेरे बर्तन थे, आज सुबह के बर्तन भी नहीं धुले थे, बच्चों के जाने के बाद जो नाश्ता वगैरह लेके गए थे। शौर्य के आने का टाइम हो रहा है, शायद 12, साढ़े 12 के करीब हो रहा है, 1 बजे वो आ जाता है। अभी मुझे खाना भी बनाना था, लेट हो रही थी सफाई की वजह से। ये सफाई मेरी अब से पहले हो जाती, पर नहीं हो पाई थी बारिश की वजह से और कुछ बच्चों की वजह से। पर जो जो मेरे से होता जा रहा है, मैं टाइम निकाल के, अब आगे फेस्टिवल्स रोज़ आएंगे, वेडनेसडे थर्सडे से करवा चौथ आ जाएगी, उसके बाद अब ऐसा ज़्यादा सफाई का कोई काम नहीं है। पंखे वगैरह मेरे सब साफ़ हो गए हैं। अब रह गया मेरा सिर्फ अंदर वाला रूम रह गया, बेड हटा के, और वो करना है, क्योंकि मेरी एक दीवार हो रही है उसकी ख़राब हो रही है सीलन की वजह से। वहाँ पे वो सीमेंट जो है वो गिरता रहता है,
और वाइट वाइट से फंगस सी लग जाती है उसमें। झाड़ू मारेंगे तो झाड़ू से पूरा धूल धूल हो जाती है उस रूम में। उसमें अगर दीवार पे साफ़ करने बैठेंगे तो पूरा दिन हमारा उसी में निकल जाएगा। अलमारी वगैरह हटा के मैंने अच्छे से वहाँ झाड़ू पोछा मेरा डेली हो जाता है। ऐसा कोई सामान नहीं, कोई कोना नहीं है जो नहीं होता। सिर्फ एक बेड ऐसा था, बेड में सामान ज़्यादा था जिस वजह से बेड मेरे से नहीं सरकता था, खिसकता था। और आज मैंने ये इनके पापा घर पे ही थे, मैंने उनसे एक बेड में कम सामान था और एक में रजाई गद्दे वगैरह उसमें सामान ज़्यादा था। और भी कई चीज़ ऐसी हैं लोहे की जो उसमें रखी हुई थी। जो काम का सामान था वो थोड़ा सा वो भारी हो गया था, जो मेरे से नहीं सरक रहा था। मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने। मैं कोशिश यही करती हूँ मैं सब्ज़ी पहले ही काट के रखूँ, पर पता नहीं एक आदत सी होती है ना कि मैं टमाटर हरी मिर्च वगैरह तो सब कटोरी में काट लेती हूँ, पर जो प्याज होती है वो मेरे से हमेशा कढ़ाई में या कुकर जब चढ़ा देती हूँ सिर्फ डायरेक्ट उसी में कटती है। पता नहीं क्यों कटोरी में मैं उसे काट के नहीं रखती, छील के रख दूँगी, पर कटोरी में तो वो मेरे से कटती नहीं। एक आदत सी जो बन जाती है वही आदत है, शायद एक ख़राब आदत है। मैं पहले यही सोचती, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज आ गया। ये पहले तो यही होता था कि कढ़ाई चढ़ा दिया, कुकर चढ़ा दिया, तेल चढ़ाने के बाद सब्ज़ी कट हो रही है छील के रख देती थी, और सब्ज़ी जब भी कट करती थी गैस कम करके आराम आराम से उन्हें काटती रहती थी। अब थोड़ा बहुत चेंज आ गया, पर प्याज तो मेरे से अब भी ऐसे ही कटती है कि जब कढ़ाई तेल गर्म हो जाता है जब ही डलती है, साथ के साथ कटेगी, साथ के साथ ही डलेगी। यहाँ मैं बना रही थी सब्ज़ी बच्चों के आने से पहले। यही सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले ही खाना पीना सब हो जाए। आज काफ़ी लेट हो चुकी थी सफाई की वजह से। मैं बना रही थी यहाँ पे पनीर की सिंपल रेसिपी कि कुछ सामान ऐसा है किचन में ख़त्म हो रहा था, मैं सामान लेकर भी आई थी, पर जब बीच में सोचती हूँ कि सामान डाल दूँ कंटेनर में, एक बार सोचती हूँ दूसरी बार भूल जाती हूँ। फिर जब सब्ज़ी बनाने लगती हूँ या कोई और चीज़ होती है, चाय बनाने लगती हूँ, तो पता चलता है चाय पत्ती ख़त्म है किचन में। जब सामान की जब ज़रूरत है वो जब ही डल रहा है। आजकल तो पता नहीं क्या होता जा रहा है कि एक तो बरसात की वजह से दिमाग इतना ख़राब है, ना किसी चीज़ में मन है, सब चीज़ में सीलन दीवारों पे सीलन आ रही है, ना किसी चीज़ में मन है। एक चीज़ ठीक होती है दूसरी ख़राब हो जाती है। मैं बना रही थी यहाँ पे खाना बनाने के बाद बस शौर्य आ गया है, वो कर रहा है चेंज। उसके चेंज करने के बाद उसे खाना खिलाने के बाद हम करेंगे उसके टेस्ट की तैयारी। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और मैं टाइम निकाल के बाज़ार भी हो आई थी, बरसात में ही गई थी। जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी बरसात ही हो रही थी। अगर बरसात के चक्कर में रुक जाती तो मेरा सामान आता ही नहीं। मेरा जो भी सामान था मैं ले आई थी। अगर हो सकेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी, क्या मेरा सामान छूट गया था, क्या मेरा ज़रूरत का था। मैं आगे आपको सब कुछ दिखाऊंगी। जैसे टाइम मिल जाएगा मैं आपके साथ अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी।